टीम इंडिया ने अफ्रीका के खिलाफ एक और बार घर पर क्यों ना कटाई, एक और सीरीज में क्यों हार आई, सबसे शर्मनाक हार क्यों दिलवाई, इसके पीछे की 3 कमजोरियां सामने आई। जी हां, 3 कमजोरियों की वजह से टीम इंडिया की ऐसी हालत हुई है कि एक तरीके से कह सकते हैं इतिहास का सबसे शर्मनाक प्रदर्शन हमने अपने घर पर किया है। बाहर तो हमने कई बार किया है, लेकिन अपने घर पर हम बहुत ज्यादा मजबूत माने जाते थे। हमारी बहुत कमजोर टीमें भी अपने घर पर बहुत मजबूत हो जाती थी अपने आप, क्योंकि आप अपने घर पर खेल रहे हैं। विदेशी टीमों को यहां आकर जीतने में पसीने छूट जाते थे, उनको खौफ होता था कि यार इंडिया से कैसे जीत पाएंगे। और अब तो बड़ी तगड़ी टीम, बड़े नाम, बड़े तगड़े तगड़े हैं, उसके बावजूद हमारे जो प्रदर्शन था वो एवरेज से भी बहुत ज़्यादा बिलो था। तो ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे टीम इंडिया के ही पूर्व कप्तान ने 3 कमजोरियां गिनाई हैं। जिस पूर्व कप्तान की मैं बात कर रहा हूं वो वर्ल्ड कप विजेता हैं। उन्होंने पहली बार टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाया था। नाम है कपिल देव। कपिल पाजी ने 3 कमजोरियों को उजागर किया है जिन पर काम करके भारत फिर से अपने घर पर अभेद किला बना सकता है। इसमें सबसे पहले खिलाड़ियों को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना, दूसरा टेस्ट मैच के लिए बेहतर पिचें बनाना और तीसरा व्हाइट बॉल क्रिकेट के बढ़ते मैचों को रोकना शामिल है। कपिल देव ने भारत की हार पर कहा है, ऐसा इसलिए था क्योंकि उनका अपना स्टाइल फुटवर्क था और ये बात भी कि उन्होंने अलग अलग पिचों पर अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि आज के कितने टॉप खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। ये सबसे ज़रूरी बात है। अगर आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं और अच्छे बॉलर्स का सामना नहीं करते हैं तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। यानी कि पहली कमजोरी कपिल पाजी ने ये बताई है कि ये जो हमारी टीम है जो खेली थी उसमें ज़्यादातर खिलाड़ी डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इस वजह से उनको ज़्यादा आदत है नहीं अपने घर पर खेलने की, सीधा T20 वनडे खेलते खेलते टेस्ट खेलने लग जाते हैं। इस वजह से इतनी बुरी हालत हुई है। डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना चाहिए, सबसे पहला पॉइंट उन्होंने रखा। इसके बाद उन्होंने कोलकाता वाली पिच की भी आलोचना की। उन्होंने कहा कि आज के ज़माने में जहाँ ज़्यादातर ध्यान वाइट बॉल क्रिकेट पर है, बल्लेबाजों को गेंदबाजों के लिए आसान पिचें नहीं मिलती और इसलिए वो मुश्किल हालातों का सामना नहीं कर पाते। पिचें बहुत ज़रूरी हैं। ऐसा नहीं जहां खेल 2.5 दिन में ख़त्म हो जाए, आप टॉस हारते हैं और खेल हार जाते हैं। ऐसी पिच का क्या मतलब है जहां कोई भी टीम 200 रन पार ना कर पाए। ये 5 दिन के खेल के लिए अच्छा नहीं है। हम T20 और ODI में ज़्यादा बिजी रहते हैं, जिसका मतलब है कि बैट्समैन को बॉलर फ्रेंडली पिचों का सामना मुश्किल से ही करना पड़ता है। स्पिन और सीम को बहुत मदद देने वाली सतहों पर आपको आगे बढ़ने के लिए सब्र और अलग तरह के स्किल्स की ज़रूरत होती है। यानी कि दूसरी कमजोरी उन्होंने बताई है, पहली तो हो गई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेलते, दूसरी कमजोरी है कि ये जो हम 2.5 दिन वाली पिच तैयार कर लेते हैं स्पिन फ्रेंडली और ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट पर हमारा ध्यान रहता है, इस वजह से हम प्रॉपर टेस्ट वाली बैटिंग नहीं कर पाते। ज़्यादा वाइट बॉल क्रिकेट खेलने के चक्कर में हम पाटा विकेट पर खेलते हैं, अच्छी स्पिन होने वाले ट्रैक्स पर, अच्छे सीम होने वाले ट्रैक्स पर बैटिंग कर ही नहीं पाते हैं। तो इस वजह से भी यहाँ पर हमें दिक्कत हुई है। इसी वजह से हम हारे हैं। यानी कि पहली कमजोरी डोमेस्टिक क्रिकेट ना खेलना, दूसरी कमजोरी ये उल्टी सीधी पिच बना देना, अपने एकदम रैंक टर्नर्स बना देना, और तीसरी कमजोरी वनडे और T20 पर ज़्यादा फोकस करना। थोड़ा टेस्ट पर भी फोकस कीजिए, थोड़ा टाइम निकालिए, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलिए, तो हो सकता है कि आपकी टीम वापस से वैसी हो जाए जैसी एक वक्त पर हुआ करती थी, जैसी विराट कोहली के समय पर हुआ करती थी, धोनी के समय पर हुआ करती थी। अपने घर पर विराट कोहली ने पूरी अपनी कप्तानी में 7-8 साल की कप्तानी में 1 या 2 मैच हारे हैं अपने घर पर, सिर्फ। ये उनका शानदार रिकॉर्ड रहा है। और अब देख लीजिए, बहुत बुरी हालत है। तो ये वो 3 कमजोरियां हैं। अगर इस पर हम काम करते हैं तो शायद काम बन सकता है टीम इंडिया का। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए।